आज का हमारा टॉपिक है W.B. यीट्स बायोग्राफी, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे W.B. यीट्स की लाइफ स्टोरी, मेजर वर्क्स, डेथ, लेगेसी। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे उर्दू और हिंदी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये टॉपिक, अर्ली लाइफ। ठीक है, W.B. यीट्स के अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो इनका जो अर्ली लाइफ है वो सारा जो है ना डबलिन में ही गुजरता है। W.B. यीट्स का जन्म होता है 13 जून 1865 में डबलिन, आयरलैंड में, यानी कि ये एक आयरिश जो है ना वो पोइट थे, स्टोरी टेलर थे। ये एक ऐसी फैमिली में पैदा हुए थे जो लव करती थी आर्ट और लिटरेचर से, यानी लिटरेचर से काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो क्लोज थी। अब इनका जितना भी टाइम था वो सारा डबलिन और स्लिगो में गुजर रहा था। ठीक है, और इनका दिन ब दिन जो है ना जो इनके अपना लैंड था आयरलैंड, उसका जो कल्चर था आयरिश कल्चर और जो है ना नेचर था, वो इसको बहुत ज़्यादा अपने तरफ फैसिनेट करता था, अट्रैक्ट करता था। और हमें इसकी राइटिंग में उन्हीं का ही जिक्र मिलता है, ये अपने ही जो कल्चर है उसको प्रमोट करते हुए नज़र आता है। अब ये राइटर कब बना था? जब ये टीनेजर था। जब ये टीनेजर था तो इसका जो ज़्यादा ध्यान है वो पोइट्री की तरफ चला गया था, वो स्टोरीज़ की तरफ चला गया था। तो ये पोइट्रीज़ लिखा करता था और स्टोरीज़ लिखा करता था। तो हमें पता चलता है कि इसने जो अपनी पहली बुक पब्लिश करवाई थी पोइट्री की, वो ना 1889 में करवाई थी। ठीक है, जिसका नाम था द वंडरिंग्स ऑफ ओइसिन। अब हम बात करते हैं इसके फेमस वर्क्स के बारे में। तो इसके जो फेमस वर्क्स हैं, इसने बहुत ज़्यादा पोएम्स लिखी थी, जिसके अंदर द सेकंड कमिंग और द लेक इसली ऑफ इंसफ्री ये बहुत ज़्यादा फेमस गई थी। ठीक है, इसने बहुत ज़्यादा जो पोइट्री की बुक्स हैं वो पब्लिश करवाई थी, जिसके अंदर द टॉवर, वर्ड्स फॉर म्यूज़िक, परहैप्स वगैरह जो है ना शामिल हैं। इसने नोबेल प्राइज़ भी जीता था अपने लिटरेचर के लिए 1923 में। इनकी जितनी भी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी लिटरेचर के और पोइट्री के लिए, ठीक है, इस वजह से इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में। पॉलिटिक्स और कल्चर के हवाले से अगर हम बात करें तो आयरिश जो कल्चरल रिवाइवल है और जो नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसके अंदर हमें W.B. यीट्स का एक बहुत बड़ा किरदार नज़र आता है। सर्व्ड एज अ सेनेटर इन द आयरिश फ्री स्टेट फ्रॉम 1922 टू 1928। अब 1922 से जो 1928 का टाइम पीरियड है, इसके अंदर इन्होंने जो आयरिश है उसके फ्री स्टेट में एज अ सेनेटर भी जो है ना अपनी खिदमत दी थी। अब एडवोकेटेड फॉर द आयरिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, इन्होंने आयरिश लैंग्वेज और लिटरेचर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा काम किया था। उसके हक़ में जो है ना, यानी उसको प्रमोट करने के लिए बहुत ही कंट्रीब्यूट किया था। अगर हम इसके पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो इसने शादी की थी 1917 में। किससे की थी? जियोर्जियाना। ठीक है, जॉर्ज हाइडलीज 1917 में से शादी की थी और इनके जो है ना 2 बच्चे हुए थे। एक का नाम था माइकल और दूसरे का नाम था एनी यीट्स। ठीक है, यानी एक बेटा और एक बेटी। और इनका जो इंटरेस्ट है वो मिस्टिसिज्म के हवाले से था, वो स्पिरिचुअलिज्म के हवाले से था और वो था ऑकल्ट के हवाले से। लेटर लाइफ और जो डेथ है इनकी वो कब होती है? इन्होंने अपनी जो लास्ट बुक पब्लिश करवाई थी पोइट्री की, उसका नाम था लास्ट पोएम्स एंड 2 प्लेज। लास्ट पोएम एंड 2 प्लेज को इसने पब्लिश करवाया था 1939 में। जनवरी 28 1939 में फ्रांस में इनकी हो जाती है डेथ। ठीक है, अब इनको कहाँ पर दफनाया जाता है, कहाँ पे बरी किया जाता है? इनको बरी किया जाता है ड्रंकलिफ में। ठीक है, जो कि स्लिगो जो काउंटी है उसी यानी आयरलैंड के अंदर ही इनको दफनाया गया था। ठीक है, अब लेगेसी, कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का इनको ग्रेटेस्ट पोइट समझा जाता है। इन्फ्लुएंस्ड मॉडर्न पोइट्री एंड लिटरेचर वर्ल्ड वाइड, इन्होंने मॉडर्न पोइट्री और जो लिटरेचर है उसको पूरी दुनिया में जो है ना वो इन्फ्लुएंस किया है। पूरी दुनिया जो है ना आज इनको पढ़ती है, इनको अप्रिशिएट करती है। कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू आयरिश कल्चरल हेरिटेज एंड आइडेंटिटी, जो आयरिश कल्चर है, ठीक है, उसकी हेरिटेज को, उसकी आइडेंटिटी को इन्होंने ही जिंदा रखा। आई होप दिस हेल्प्स। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन। वी विल मीट विद एन अदर वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।